तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 कहा जा सकता है जीएस सेक्शंस का एग्ज़ामिनेशन हो गया। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद जिस चीज़ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आप लोगों का कि पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है और जल्द से जल्द एनालिसिस को समझ करके आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि किस प्रकार से रिज़ल्ट आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि शाम तक मैं रिलीज़ कर दूंगा आंसर शीट भी। तो आइए हम देख लेते हैं जो बार बार मैं कहा करता था, 4 पिलर ऑफ सक्सेस। 4 पिलर ऑफ सक्सेस की बात मैं करता था, हिस्ट्री की बात मैं करता था, पॉलिटी की बात मैं करता था, इकोनॉमी की बात मैं करता था और साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बातें मैं करता था। लेकिन इस बार का डोमेन डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज नज़र आया है, उसकी भी चर्चा मैं कर चुका था। लेकिन इसको कहा जाता है दीज आर द 4 पिलर ऑफ सक्सेस इन ऑल माई करियर ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग द स्टूडेंट्स। मैंने हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिया है, लेकिन 2013 के बाद से जिस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया था कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाए। कारण क्या है कि आईएफएस की भी जो परीक्षा होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, वो भी बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, इसलिए डोमिनेंसी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इन दिनों बढ़ रही है। एनीवे, हम आइए एनालिसिस और चर्चा करते हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस क्या था, डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या था, इजी क्वेश्चन क्या था, और इस बार भी सबसे विशेष बात क्या नज़र आती है। अगर हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों को मिलाकर आप इमेजिन कीजिए कि 22 क्वेश्चंस आए हैं। 22 क्वेश्चंस का मतलब हो जाता है 44 मार्क्स। सो वन ऑफ द मेजर पिलर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिसको इस पे कमांड हो जाता है वो उस चीज़ को श्योर शॉट कर सकते हैं। तो 22 क्वेश्चन आया है और 22 क्वेश्चन में एनालिसिस की बात मैं करूं तो इसमें 5 क्वेश्चंस जो है कि काफ़ी ईजी हैं, 3 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप हैं और 9 क्वेश्चंस कहा जा सकता है इजी टू मॉडरेट हैं, और ये संख्या ज़्यादा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। आइए अब हम चर्चा करते हैं ज्योग्राफी की। अगर बात करें तो ज्योग्राफी में इस बार कम क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो सेक्शन पूछा जा रहा है ये बहुत बार देखा जाता है ओवरलैपिंग है, खास करके ज्योग्राफी और इकोलॉजी के इन्वायरमेंट ये ओवरलैपिंग पार्ट है। इसलिए इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा गया है कि इस बार 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 9 क्वेश्चंस में जो मेजर है सेक्शन है वो बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट पार्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अब आइए हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी पिछले 3 वर्षों से बिल्कुल डायनामिक सा हो गया है, जिसमें मॉडरेट भी हैं, जिसमें कन्वेंशनल भी हैं और जिसमें करंट और कॉन्टेम्प्ररी देखें। आइए जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की संख्या 13 है और करंट की संख्या कितनी है, 4 है। कुल मिलाकर के 17 है। ये देखिए लाइन शेयर, जिसको मैं कहता हूं कि 4 पिलर ऑफ सक्सेस। हिस्ट्री सामने आ गया। दूसरा क्या नज़र आ गया, हिस्ट्री के बाद क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक को ले रहे हैं। ज्योग्राफी इस समय लॉप साइडेड है, पिछले 2 वर्षों से देखा जा रहा है। तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये सबसे डायनामिक पेपर पीटी का भी है, मेंस का भी है, इंटरव्यू का भी है और एसे का भी है। अगर हम चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, तो देखते क्या है कि 17 क्वेश्चन ट्रेडिशनल है और 1 क्वेश्चन जो नज़र आता है क्या है, वो करंट अफेयर्स का। कुल मिलाकर के क्वेश्चन की संख्या क्या बनती है, 18, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका है। यानी पिलर नंबर अगर कहा जा सकता है तो पिलर नंबर 3 इसको मान लेंगे सक्सेस का। जो चौथा सेक्शन है जिसकी चर्चा मैंने अभी भी की और बार बार मैं बच्चों को क्लास में बताता रहा हूं कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक डोमिनेटिंग फीचर हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि यूपीएससी में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो परीक्षा होती है वो प्रीलिम्स इसी कंबाइंड के द्वारा होती है, इसलिए थोड़ा डोमिनेंसी इसकी बढ़ा दी गई है ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जाए। और इसमें फिर इसका बहुत बड़ा शेयर लाइन शेयर होता है, जिसमें अगर देखा जाए सेक्शंस के पेपर को तो करीब करीब कहा जा सकता है कि 19 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें 15 बिल्कुल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पेपर हैं और करंट के इससे रिलेटेड 4 पेपर जुड़े हुए हैं, 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब क्या है 19। ये क्या नज़र आ जाता है, ये आपका 4th पिलर जैसी चीज़ें सामने नज़र आ जाती है। अगर इन सभी पिलर्स की बात कर दें हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में आगे की बात में, तो मैं रिजल्ट ये दे सकता हूँ, बता सकता हूँ अनुभव के आधार पर कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और लास्ट वन
जनरल साइंस एंड टेक की अगर बात करते हैं तो इसमें से कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं और उस सबों का लेवल क्या है, मॉडरेट लेवल का है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देखिए ऑल मॉडरेट क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा कहा जा सकता है डिफिकल्ट है, लेकिन डोमिनेंसी किसकी है, इजी टू मॉडरेट है। और बच्चे बहुत कहा जा सकता है सेंसिटाइज हो गए थे, हाइपर हो गए थे कि पता नहीं क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन का फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे पैनिक होते हैं कि डिफिकल्ट पार्ट होगा, कदापि नहीं। और एक नई चीज सामने नजर आती है, वो क्या देखते हैं, जीके में स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चंस को लिए गए हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें ओलंपिक से लेकर करके विंटर ओलंपिक से लेकर बहुत सारे प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक अलग भूमिका नज़र आ जाती है जो 3 क्वेश्चंस का। ओवरऑल अगर इसकी हम चर्चा और कंक्लूडिंग पॉइंट की बात करें, जैसे मैंने क्या कहा था, 4 पिलर ऑफ सक्सेस, और अब तक हम लोग क्या ट्रेडिशनल देख रहे थे कि बच्चों का सिलेक्शन विद इन 100 भी हुआ है, लेकिन हम सेफर साइड क्या रख के चलेंगे कि इस बार कट ऑफ की बात अगर की जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि 110 सेफ होगा, लेकिन अगर किसी का 115 है तो बिल्कुल सेफ जोन में होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि ये देखिए 22 क्वेश्चन हिस्ट्री में है, 17 क्वेश्चंस क्या देखते हैं हम लोग, इकोनॉमी में है, उसके बाद 18 क्वेश्चंस क्या देखते हैं हम लोग, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, और 19 क्वेश्चंस किसमें देखते हैं कि हम लोग खास करके इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जा सकता है तो करीब करीब हर बच्चे 80 से 85 क्वेश्चंस को आसानी से कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस कंडीशन होता है, आप सभी समझते हैं, इस स्ट्रेस कंडीशंस में कुछ ट्रैपर क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज़ नॉट होंगे, कुछ लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले होंगे, कोई बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है कि नहीं लिटरेचर किताबों की हिस्ट्री में पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आर्टिकल 21 ही सवाल किया गया है पॉलिटी का। तो ये सब कितने आसान क्वेश्चन हैं कि ये ट्रैपर जोन भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और मैं समझता हूं कि डिटेल एनालिसिस मैं इशू कर दूंगा 2 घंटे के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम लोग सफल होंगे और सफलता के बाद मैं फिर से इस स्ट्रेटेजी को लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सभी सफल हों। थैंक यू।